हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ये चेन ने अपने ऑलमोस्ट सारे ही दुश्मनों को ख़त्म कर दिया था और अब वो अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ चुका था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन सेक्ट के अंदर वापस आ गया था और वहां पर मास्टर यंगदिंग थियान उसका वेट कर रहे थे और मास्टर शू भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये चेन तुरंत ही दोनों ही मास्टर्स को ग्रीट करता है और तभी मास्टर यिंग कह रहे होते हैं कि ये चेन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम सेफली यहाँ पर आ गए हो और हमने पूरा का पूरा हैंगवे कम्प्लीटली क्लीन अप कर दिया है। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर जितने भी सारे मंत्री वगैरह थे हमने उन सभी को अडॉप्ट कर लिया है। इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि हैंगवे सेक्ट के ग्रैंड मास्टर हैंग थियान भी वहाँ पर आ गए थे और वो यहाँ पर ये चेन को देख रहे होते हैं। ये चेन तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है और यहाँ पर मास्टर भी आकर उसे ऊपर को उठा लेते हैं और कह रहे थे कि मैं वाकई में ब्लाइंड था जो मैंने तुम्हारे अंदर इस टैलेंट को नहीं पहचाना। साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर यिंग दिंग थियान और मास्टर शू दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और ये कह रहे होते हैं कि ये चेन हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। जिसके बाद वो ये चेन से कहते हैं कि ये चेन यी जिन युआन का क्या करना है। जिसके साथ ये चेन तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि अब वो समझ गया था कि आगे क्या करना है। जिसके साथ ही हमें यी जियुआन को देखते हैं जो कि फ़िलहाल इस जगह पर खड़ा हुआ था और वो अनकॉन्शियस ही होता है। लेकिन ये चेन के उस जगह से आते ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ईवल ड्रैगन जो था वो तुरंत ही बाहर की तरफ को आ गया था और वो काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन मचा रहा होता है क्योंकि ये चेन ने उस ड्रैगन को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है। जिसके चलते ये चेन को देखते ही उसके अंदर की ज्वाला और भी ज़्यादा भड़कने लगी थी और अब वो ये चेन के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन ये चेन तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते उसके पीछे हटा देता और साथ ही यहाँ पर ड्रैगन जो था उसको काफ़ी सारे थंडर के थ्रू वो झटके दे रहा था। जिसके साथ ही ये चेन कह रहा था कि तुम्हारे अंदर जो ईविल पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है हेटरेट की वजह से। लेकिन अब ये चेन कह रहा था कि शांत होने का वक्त आ गया है। ये चेन तुरंत ही एक फॉर्मेशन बना लेता है और हम देखते हैं कि वो अपने तीनों ही एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपनी ग्रेट सन तथागत स्किल्स का इस्तेमाल करता है और उसके बाद उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लग गया था। लगातार अटैक होने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो ड्रैगन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक मॉन्क के अंदर और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था आसपास के इन्वायरमेंट और अपनी बॉडी को देखने के बाद वो एक छोटे बच्चे के रूप में होता है। और साथ ही ये चेन को देखते हैं जो कि अब फिलहाल उसी मॉन्क को देख रहा था। अब से वो ये चेन के साथ ही रहने वाला है। साथ ही हम देखते हैं कि ये चेन फिलहाल यिन जी युआन की बॉडी को अपने साथ में लेके चलता है और साथ ही मॉन्क से कहता है कि मेरे साथ चलो, अब वक्त आ गया है कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म करा जाए। बाहर हम देखते हैं कि यिन जी युआन को ला के चेन्स के थ्रू बांध दिया जाता और उसे चांटा मार के ये चेन होश में लाता है। जिसके साथ ही वो देख रहा था कि यहाँ पर सारे ही लोग उसे इस तरीके से देख रहे हैं जिसके चलते उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है। सभी लोगों का ध्यान यिन जियुआन के ऊपर था और सारे के सारे उसको काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई नज़रों से देख रहे थे। साथ ही वो ये कह रहा होता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन तभी ये चेन कह रहा था कि ज़रा अपने आसपास तो देखो आखिर है क्या। तभी वो देखता है कि यहाँ पर ये जो यून तेंग सेक्ट था वो हैंगवे हो गया है और ये देखने के बाद वो और भी ज़्यादा हैरान था और कह रहा था कि हैंगवे सेक्ट तुम्हारा कब से हो गया। तभी ये चेन कहता है कि माफ़ करना, लेकिन फाइटिंग के दौरान मैंने गलती से इस सेक्ट को भी वापस छीन लिया है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बात से यिन जियुआन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी ये चेन कह रहा था कि अगर तुम में से किसी के भी ग्रजेस हो यिन जियुआन के अगेंस्ट में तो आके अपना हिसाब बराबर कर सकता है। 2-3 लोग आगे बढ़ते भी हैं यिन जियुआन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन यिन जियुआन अभी अपने गुस्से का प्रकोप उन्हें दिखा रहा था जिससे कि वो सभी थोड़े घबरा जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन आगे आ गया था और तुरंत ही उसके मुँह पे 2 चांटे लगाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यिन जियुआन के सर को पकड़ के काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। हालांकि इस बात से उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फील हो रही थी और अब ये चेन उसके ऊपर एक और अटैक भी कर रहा था। लेकिन तभी एल्डर तोंग शुआन वहाँ पर आ गया था जिसे देखने के बाद यिन जियुआन काफ़ी खुश था क्योंकि अब एंसिस्टर आ गया तो अब वो आराम से बच जाएगा और वो कह रहा था कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और तभी हम देखते हैं कि तोंग शुआन जो था वो कह रहा था कि ये चेन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह पर आने की। तभी ये चेन कह रहा था कि तोंग शुआन मैं तुम्हारा काफ़ी वक्त से यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पर तो उसे गुस्सा आता और वो कह रहा था कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते और अपनी पावर रिलीज़ करता है यिन जियुआन को रिलीज़ करने के लिए। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। ये चेन स्माइल कर रहा था और कह रहा था कि जब तक तुम यहाँ पर हो मैं बिल्कुल ही सेफ हूँ और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं फालतू की चीज़ों पर रिलाय नहीं करता। इसके बाद तो यहाँ पर एंसिस्टर जो था वो
यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था और कह रहा था कि इसे यहाँ से जाने दो, लेकिन बाकी सारे जो एल्डर थे अब वो दूसरी साइड आ जाते और हैन थियान भी आकर कह रहे थे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया पिछले कुछ वक्त में और अब तुम यहाँ से नहीं बच के जा सकते। तभी हम देखते हैं कि तोंगशुआन कह रहा था कि तुमने मुझे यानी कि अपने एंसिस्टर को इतने बुरे तरीके से मिसट्रीट किया है, इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। लेकिन यिंग दिनथियान कह रहा था कि तुम एंसिस्टर कहलाने के लायक ही नहीं हो, तुमने सिर्फ अपनी ईविल पावर बढ़ाने के लिए और डेविल को उस सारी की सारी पावर को सर्व करने के लिए सब कुछ किया और इतने सारे मासूम लोगों की तुमने जान भी ली है और तुम यहाँ पर किसी भी तरीके से एंसिस्टर बनने के वर्दी नहीं। अब यहाँ पर उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते मेरे साथ। लेकिन तभी उस एल्डर लेडी को देखते हैं जो कि अब कह रही थी कि मैं काफ़ी वक्त से तुम्हें टॉलरेट कर रही हूँ, तुम अपने सेल्फिश डिज़ायर्स के चलते लोगों का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हो और अब मैं यहाँ पर आके सपोर्ट करूँगी ये चैन को। और यहाँ पर ये लेडी तुरंत ही बासा पलट देती है, मतलब कि अभी तो तोंगशुआन की साइड थी लेकिन अब ये चैन के साथ हो जाती है। ये चैन भी सोच रहा था कि लेडी कितनी ज़्यादा तेज़ है। तभी वो कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया लेकिन तुमने इसका फ़ायदा उठाया है। और ये कहते साथ ही तुरंत ये चैन की साइड पर जाके खड़ी हो जाती है। ये चैन खुद भी हैरान था इस लेडी को देख के कि आखिर ये लेडी है कितनी ज़्यादा चालाक। हालांकि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एंसिस्टर खड़ा हुआ था। तभी ये चैन दोनों ही एल्डर्स से पूछता है कि क्या आप अभी भी इसका साथ देना चाहेंगे। तभी वो दोनों चुपचाप से ये चैन की साइड में चले गए थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब बचा था तोंगशुआन, जिससे कि ये चैन कह रहा था कि देखो अभी भी इतना वक्त नहीं हुआ है, तुम चाहो तो वापस आ सकते हो। लेकिन तभी आसपास के लोग यही कह रहे थे कि ये चैन तोंगशुआन को नहीं हरा पाएगा क्योंकि वो रियल क्वासी हेवनरी रियल्म के ऊपर है, तो उसे टक्कर नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पर हैन थियान भी यही कह रहे थे, लेकिन तभी यिंग दिनथियान उन्हें रोक लेते हैं और कह रहे थे कि ये चैन के ऊपर भरोसा रखिए। यिन जियुआन कह रहा होता है कि प्लीज़ तोंगशुआन एल्डर मुझे बचा लीजिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। ये चैन भी तुरंत ही जाकर उनसे भिड़ जाता और दोनों ही अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। दोनों ही एल्डर्स यहाँ पर एक शील्ड बना लेते हैं क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। और आसपास खड़े लोग यही कह रहे थे कि ये चैन तो इस एल्डर को भी सरप्राइज करता हुआ नज़र आ रहा है। और हम देखते हैं कि ये चैन एल्डर को पीछे हटा के एक बार फिर से अपने ड्रैगन्स को समन करके उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर तोंगशुआन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद तो आसपास के डिसाइबल बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, लेकिन तभी तोंगशुआन उठकर खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाने लग गए थे और इस बार तो वो अपनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को समन कर रहे थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ढेर सारी सोर्स के थ्रू वो ये चैन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन अपनी उसी सोर्ड का इस्तेमाल करता है जो कि उसे उस केव से मिली थी और तुरंत ही उनके अटैक को उनके ऊपर ही भेज देता है। जिसके साथ ही यहाँ पर ये चैन कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे। ये देखने के बाद तो यिन जियुआन भी हैरान था और यहाँ पर कह रहा होता है कि इतनी आसानी से तो ये चैन नहीं हारेगा। हालांकि ये चैन को देखते हैं जो कि अपने टाइशू ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करता है और अब यहाँ पर तोंगशुआन के ऊपर अटैक करने लग गया था। ढेर सारे अटैक्स उनके ऊपर होते हैं जिसकी वजह से अब वो अपनी नीज के ऊपर बैठ गए थे। ये चैन अब खुश था और सोच रहा होता है कि इनका एंड काफ़ी ज़्यादा नियर आ गया है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अभी उस एल्डर का कुछ नहीं बिगड़ा था, बल्कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और ढेर सारी पावर को समन करता है। इसे देखने के बाद तो हैन थियान कहता है कि ये तो वे ऑफ दी सोर्ड है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फॉलन रेड सोर्ड नाम से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोर्ड को समन करते हैं। स्काई की तरफ से ढेर सारी ह्यूज सोर्ड आ रही थी ये चैन की तरफ को ही। सारे डिसाइबल्स साइड में हट जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि इन सोर्ड्स का टारगेट ये चैन ही था। और अब हम देखते हैं कि ये चैन कह रहा था कि अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपनी पावर को इम्प्रूव करूं। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन अपने आसपास एक सर्कल बना लेता है और उसी का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी सोर्ड्स को ऊपर की तरफ को भेजता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ होती है कि ये चैन की जो सोर्ड्स थी वो यहाँ पर उन सारी सोर्ड्स के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं जो कि हेवन की तरफ से आ रही थी। ये देखने के बाद तो तोंगशुआन अगेन हैरान हो गया था कि आखिर वो अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये चैन ने एक सोर्ड का
चक्रा ही बना लिया था। और उसके बाद ये देखने के बाद तो अपना टोंग शुआन भी हैरान था और कह रहा था कि इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। और वो तुरंत खुद भी एक फॉर्मेशन को बनाता है, लेकिन ये चेन इतनी आसानी से कहाँ ही बाज आने वाला था। ये चेन अब जब उस एल्डर के ऊपर अटैक करता है तो थाउजेंड्स ऑफ सोड जाके उसकी बॉडी से हिट होती हैं। और अब तो टोंग शुआन के बचने का चांस ही नहीं था, क्योंकि अब वो जैसे ही जाके फ्लोर पे गिरता तब उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड ही ब्लड गिरने लग गया था। आसपास के लोग उसके पास ही आ जाते हैं और ये चेन को दिखते हैं, जो कि कह रहा था कि क्या अब तुमने हार मान ली। तभी टोंग शुआन कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मैं भला गलत कैसे हो सकता हूँ। और ये कहते साथ ही तुरंत ही हम देखते हैं कि अपनी बॉडी को डिस्ट्रक्टेड करने लग गया था। तभी यहाँ पर एल्डर दिंगथियान कहते हैं कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये चेन ज़रा साइड में हट जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये चेन थोड़ा पीछे को हट जाता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अब टोंग शुआन ने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी फायर निकल रही थी और एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद इस ब्लास्ट को देखने के बाद तो सभी लोग हैरान थे कि न जाने अब क्या होगा, क्योंकि ये चेन भी उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले एरिया के अंदर खड़ा हुआ था। सारे ही डिसाइबल्स अब देख रहे थे कि न जाने आगे क्या होगा, लेकिन तभी यिन ज़ियुआन हंस जाता और कह रहा था कि डेड, ये चेन इज़ डेड। और उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था कि फाइनली ये हो गया। और इतना ज़्यादा खुश होते हुए अब वो देख ही रहा था, लेकिन इतनी देर में ये चेन कह रहा था कि बेटा जी थोड़ा वेट करो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। ये देखने के बाद तो यिन ज़ियुआन को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था और कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हमें फिर भी देखने के लिए मिलता है कि ये चेन कह रहा होता है कि भले ही तुम्हारे टोंग शुआन एल्डर ने बाकी सारे डिसाइबल्स को मारा हो, लेकिन मेरे केस के अंदर ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोर्ड लेके यिन ज़ियुआन की चेस्ट के अंदर पूरे तरीके से उतार देता है और तभी उसकी डेथ हो चुकी थी, ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। तो फिर अब बाकी सारे डिसाइबल्स उसके पास आ जाते हैं और अब वो धीरे धीरे करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये देखने के बाद तो यिन ज़ियुआन भी हैरान था और सारे के सारे लोगों के अंदर अब इतना करेज तो आ ही गया था कि वो सभी उसे पीट पीट कर ख़त्म कर सकते थे। तभी हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ये चेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि हैंगवे सेक्ट वापस आ चुका है और सारे दुश्मन ख़त्म हो गए हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन जब अपने घर की तरफ को वापस आता है तो चारों ही तरफ उसे मास्टर नज़र आ रही थी। ये चेन अब एक बार फिर से मास्टर को याद करने लग जाता है और यहाँ पर तभी उसे सामने मास्टर खड़ी हुई दिखती है और कह रही थी कि ये चेन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वापस आने की। लेकिन ये चेन तो खुश होते हुए तुरंत ही उनकी तरफ को भागने लग गया था, लेकिन ये मास्टर नहीं थी बल्कि उनकी सिस्टर होती है। जिसके बाद ये चेन कह रहा था कि मुझे लगा कि मास्टर है, लेकिन तभी वो उसके मुंह पे एक चांटा दे के मारती और कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मना करने के बावजूद भी उस जगह पर जाके अपनी जान को खतरे में डालने की। एक चांटा और भी मारने वाली थी, लेकिन बेचारा ये चेन काफ़ी डरा हुआ था, तो वो तुरंत ही उसके पास आके उसके गले लग जाती है। जिसके साथ ही वो ये कह रही थी कि फॉर्चुनेटली तुम सेफली वापस आ गए हो। तभी हम देखते हैं कि ये चेन अभी भी मास्टर को ही याद करे जा रहा था और सोच रहा था कि मास्टर आखिर आप कहाँ पर हैं। इसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की जिसकी सोर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, उसने कुछ डिसाइबल्स को मार दिया था और वो कह रही होती है कि आखिर तुम कितने और लोगों को ख़त्म करोगी। वो अपने हाथ को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि थोड़ा वक्त बीत गया था और यहाँ पर ये जो वक्त था काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है। और ये चेन अपने उसी ग्रेव के पास में आया हुआ था जहाँ पर एल्डर की डेथ के बाद उन्हें दफनाया गया था। तभी हम देखते हैं कि हुआ काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, लेकिन तभी ये चेन कहता है कि तुम परेशान मत हो। और साथ ही एल्डर से भी कह रहा था कि आप परेशान ना हो, हैंगवे सेक्ट के अंदर रहकर इसका एक ब्राइट फ्यूचर रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हैंगवे सेक्ट को भी एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ ही लीड करूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब फिलहाल हेड मास्टर सेरेमनी होने वाली थी, जिसके अंदर ये चेन को देखते हैं, जिसका अब ड्रेसअप पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। ये चेन के फ्रेंड्स उसे इस तरीके से देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे होते हैं कि अब वो वक्त आ ही गया। जिसके साथ ही हमें ये चेन को दिखाया जाता है और बाकी सारे लोग ये कह रहे थे कि ये चेन कितना ज़्यादा पॉपुलर है। सारे ही एल्डर्स ये चेन को देख के काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि सिर्फ इतनी सी एज के अंदर ये चेन ने काफ़ी कुछ कर लिया है। वाकई में हमारे चू किंगडम के अंदर वो बहुत कुछ आगे भी करेगा। और सभी कह रहे थे कि बस स्टेप बाय स्टेप हमें ऐसे ही आगे बढ़ता जाना है, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने एक एम्परर को राइज होते हुए देखेंगे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन तुरंत ही एल्डर हंथियान के सामने बैठ के ग्रीट करता है और मास्टर यिंग दिंगथियान भी कहते हैं कि अब हम इस टाइटल को तुम्हें देने वाले हैं, तुम 8 जनरेशन के हेड मास्टर
एंटर हो गया हमारे सेक्ट के अंदर और साथ ही यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं क्योंकि ये चेन ने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया है कि वो हैंगवे सेक्ट के अंदर एक अच्छा खासा ओहदा पे आ गया है। शायद ही वो ये भी कह रहे होते हैं कि ये चेन हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तुम्हारे लिए कि तुमने अपने इस बात को बहुत ही अच्छे से जारी किया और साथ ही आने वाले वक्त के अंदर भी तुम अपनी इंटेंशन ऐसे ही रखना ताकि हमारा हैंगवे सेक्ट आगे जाके भी ऐसे ही बढ़ता रहे। और साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर यिंग दिंगथियान उसको वो टोकन भी पास करते हैं और कह रहे थे कि ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टोकन है तो तुम इसे अपने पास में रखो क्योंकि ये हेडमास्टर का टोकन है। साथ ही हम देखते हैं कि ये चेन तुरंत ही उसको अपने पास में रख लेता है और अब यहाँ पर एल्डर दिंगथियान कह रहे थे कि हेड मास्टर ये चेन हम सभी आपका स्वागत करते हैं और हम आपको ही चाहते थे। जिसके बाद सारे ही लोग यही कहते हैं कि हेड मास्टर हम आपका स्वागत करते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन अब कह रहा होता है कि वो सारी बुराइयों को ख़त्म कर देगा और ईविल लोगों को सज़ा देगा क्योंकि अब बारी होने वाली थी जेन यांग सेक्ट की क्योंकि सीक्रेटली तो सब कुछ उन्होंने ही प्लान किया था। तो अब ये चेन कहता है कि हम एक बार फिर से इस जेन यांग सेक्ट से बदला लेंगे क्योंकि हमें अपना पूरा का पूरा चू किंगडम ही पूरे तरीके से यूनिफाई करना है। और अब यही टास्क ये चेन का नेक्स्ट टास्क होने वाला था और ये चेन कह रहा था कि हम लोग जस्टिस को प्राप्त करके ही रहेंगे। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप गाइस कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।